गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अशोक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट पर। आज है 7 जनवरी और आज 7 जनवरी की हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको एक बार देखना है। नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना और आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बस कमेंट करना है पीडीएफ के लिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी, एमटीएस और दिल्ली पुलिस में बहुत मदद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष युद्ध विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। ये उन बच्चों को समर्पित है जिन्होंने युद्ध और संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी आईआईटी मल्टीनेशनल आईआईटी बनने जा रही है? तो ये कौन सी आईआईटी बनने जा रही है? ये बनने जा रही है हमारी मद्रास आईआईटी। तो हुआ क्या कि केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर है, उन्होंने एक आईआईटी आईआईटी एम ग्लोबल लॉन्च किया है। आईआईटी एम ग्लोबल लॉन्च किया है। उसके तहत क्या है कि आईआईटी मद्रास को दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय आईआईटी बनाना है। आईआईटी ग्लोबल का लक्ष्य क्या है? आईआईटी मद्रास को दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय या फिर मल्टीनेशनल आईआईटी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में जयपुर में हुई है। ये जो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है, यह यह सम्मेलन भारत की एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी का हिस्सा है। क्या है? ये जो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है, यह सम्मेलन भारत के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी स्वदेशी मिसाइल तैमूर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भले ही ये पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। तो इसकी मारक क्षमता कितनी बताई जा रही है? 600 किलोमीटर बताई जा रही है नहीं। और बताने और होने में फ़र्क होता है, क्योंकि बताई जा रही है 600, और इसको जब लॉन्च करे तो मतलब कभी युद्ध हो जाए और इसको लॉन्च करे तो ये 6 किलोमीटर में ही सिमट जाए और पता चले अपने ही देश में गिर गई। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, राष्ट्रगान को भी देख लेते हैं। राष्ट्रगान है कौमी तराना। मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तानी रुपया, नापाक रुपया। ठीक है। संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस ए सूरा। मजलिस ए सूरा। हाँ, ये जो हमारी सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान की लाइफलाइन बन जाती है। इसलिए क्या है कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहते हैं। ये फैक्ट याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया है? ये तेंदुआ देखा गया है तेलंगाना में देखा गया है। तो बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना जो है वो
कब बना? भारत का 29वां राज्य सॉरी भारत का 29वां राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। ठीक है। तो यहाँ के टाइगर रिजर्व है, देख लेते हैं। कवाल टाइगर रिजर्व है, कवाल टाइगर रिजर्व है, एक तो ये हो गया, और दूसरा अमराबाद टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। ठीक है, याद रहेंगे ये दोनों। नृत्य देख लेते हैं। नृत्य है पेरिनी पेरिनी शिव तांडव, पेरिनी शिव तांडव। ये जो है ये तेलंगाना का युद्ध नृत्य है। ठीक है। और त्योहार देख लेते हैं। बथुकम्बा, बोनालू, मोदारम, जतारा, याद रखना। और लोकसभा में 17 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी याद रखना, हजार स्तंभ मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर। नेक्स्ट, चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित, लोहित नदी पर है, लोहित नदी पर है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्या हुआ कि अडानी समूह ने ना रिलायंस पावर से इस परियोजना को अधिग्रहण कर लिया है। अडानी समूह ने अधिग्रहित किया किससे? रिलायंस पावर से, पावर से। ठीक है, याद रहेगा। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अडानी समूह ने रिलायंस पावर से इस परियोजना को अधिग्रहित कर लिया है। और ये कितने मेगावाट की है? ये परियोजना 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट की परियोजना है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसके नृत्य देख लेते हैं। एक तो है युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, वांचो नृत्य। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि कहते हैं, याद रहेगा। और ये तो याद ही होगा। सीएम है यहाँ के पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी, नॉट मोदी, लोदी लॉन्च किया है? ये किसने किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चीन का नया विध्वंसक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस मराठी फिल्म को ऑस्कर की कंटेंट लिस्ट में शामिल किया गया है? कंटेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि यह ऑस्कर की शुरुआती चरण होता है। कंटेंट लिस्ट क्या होता है? ऑस्कर का शुरुआती फर्स्ट चरण होता है। ठीक है। इसमें किसको किया है? दशावतार फिल्म को,
दशावतार फिल्म जो मराठी फिल्म है उसको ऑस्कर की कंटेंट लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके निर्देशक कौन है? निर्देशक कौन है इसके? सुबोध खानोलकर। सुबोध सुबोध खानोलकर इसके निर्देशक है। अब ऑस्कर के बारे में देख लेते हैं। शुरुआत कब हुई? 1927 में शुरुआत हुई। भारत के लिए सबसे पहले ऑस्कर किसको मिला? भानु अथैया को। कब मिला? 1983। भारत ने अपना वर्ल्ड कप कब जीता? फर्स्ट वर्ल्ड कप 1983 को। ठीक है। तो इस साल 2025 में, मतलब लेटेस्ट 2025 में किसे मिला है ऑस्कर? फिल्म कौन सी है? एनोरा। अभिनेता कौन है? एक्टर कौन है? एक्टर है एड्रियन ब्रोडी। अभिनेता कौन हो गया? एड्रियन ब्रोडी। ठीक है। अभिनेत्री कौन है? मिक्की मेडिसन कौन है? एनोरा फिल्म वाली। जिसने भी एनोरा मूवी देखी है देख लेना, फिर बताना ये ऑस्कर के लायक थी या नहीं थी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया। हाँ, तो भारत की तरफ से कौन सी मूवी गई थी ऑस्कर में? लापता लेडीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये भी आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आजकल यूएसए की मनमानी चल रही है। नाटो सामूहिक सुरक्षा का वैश्विक मॉडल। डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर हमला नाटो के अंत की शुरुआत होगा। नाटो सामूहिक सुरक्षा के लिए बना था ताकि विश्व युद्ध 2 के बाद सोवियत संघ के विस्तार को रोका जा सके। अब नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कुल सदस्य देश कितने हैं? 32। नाटो अनुच्छेद 5, किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ये भी सही है कि ये बात कौन से अनुच्छेद में है? नाटो के अनुच्छेद 5 में है। किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा, यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थित आतंकवाद, साइबर हमलों और बाहरी सैन्य खतरों से बचाव, ये है इनका उद्देश्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिए। तो आईपीएल के प्रसारण पर रोक कौन लगा सकता है? बांग्लादेश। इनकी औकात यही है, क्योंकि जब से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला ना, तब से ये भड़क गए हैं। तब से क्या हुआ है? ये भड़क गए हैं। और इनको भड़काना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको भी तो इनकी औकात पता चलनी चाहिए ना, ये क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ बाय। कल मिलते हैं आपके 8 जनवरी के करंट अफेयर लेके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसो मुस्कुराओ, खुश रहो, आज के लिए जियो, क्या पता कल हो ना हो। बाय दोस्तों। हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं। बाय।